नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी और उसके गहरे सबक के बारे में बात करते हैं। ये कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। भाई असल में ज्यादा जरूरी क्या है, जबरदस्त ताकत या फिर कमाल की फुर्ती? पूरी कहानी का मजा, उसका सार बस इसी एक सवाल में छिपा है। ये एक ऐसी बहस है जो न जाने कब से चली आ रही है, और हमारी कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं ना, वो इसी बहस के जीते जागते उदाहरण हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मजेदार टक्कर से। जंगल में दो दोस्त थे, एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी और एक गजब का फुर्तीला बंदर। और पता है दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि दोनों को अपनी अपनी काबिलियत पर बड़ा घमंड था। तो ये हैं हमारे दो दावेदार। एक तरफ है हाथी, जिसकी पहचान ही उसकी बेजोड़ ताकत से है, और दूसरी तरफ है बंदर, जो अपनी अविश्वसनीय फुर्ती के लिए जाना जाता है। दोनों को यही लगता था कि उनकी खूबी ही दुनिया में सबसे बड़ी है। अब हाथी का तर्क तो बड़ा सीधा और सरल था। उसका मानना था, भाई मेरे जैसा विशाल और ताकतवर कोई नहीं, मैं तो पूरे पूरे पेड़ जड़ से उखाड़ सकता हूँ, ताकत से बढ़कर कुछ भी नहीं। वो अपनी इसी शक्ति के गुरूर में रहता था। लेकिन बंदर भला ये बात कैसे मान लेता? वो तुरंत जवाब देता, अरे तुम सिर्फ बड़े हो, असली चीज तो फुर्ती है। मैं देखो कहीं भी चढ़ सकता हूँ, कहीं भी छलांग लगा सकता हूँ। उसे अपनी इस उछल कूद पर बड़ा नाज था। तो भाई उनकी ये बहस तो रोज की बात हो गई थी। फिर एक दिन पेड़ पर बैठे एक बूढ़े और ज्ञानी उल्लू ने सोचा कि इनकी बहस खत्म की जाए। उसने फैसला किया कि इस बहस को एक मुकाबले में बदल दिया जाए। उल्लू ने कहा, देखो भाई, बहस बंद करो, चलो एक मुकाबला हो जाए। और चुनौती ये थी, नदी के उस पार एक पेड़ है जिस पर एक सुनहरा फल लगा है। जो भी उसे तोड़कर ले आएगा वही सबसे बेहतर माना जाएगा। अब अपनी काबिलियत साबित करने के लिए दोनों ही बेचैन थे, तो फौरन मान गए। और बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प और सीखने वाला हिस्सा शुरू होता है। अब उनके सामने ऐसी मुश्किलें आने वाली थीं जिन्हें वो अकेले कभी पार नहीं कर सकते थे। उनका सफर शुरू हुआ ही था कि सामने आ गई पहली बड़ी बाधा, एक चौड़ी और गहरी नदी, एक ऐसी रुकावट जिसने उनके रास्ते को एकदम से रोक दिया। यहाँ पहुंचते ही एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, बंदर की सारी फुर्ती पानी के आगे धरी की धरी रह गई। पानी इतना गहरा और बहाव इतना तेज था कि वो डरकर वहीं रुक गया। लेकिन यहीं पर हाथी की ताकत काम आई। वो आराम से नदी में उतर गया और बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित दूसरे पार ले गया। तो पहला सबक क्या मिला? हर खूबी हर जगह काम नहीं आती। नदी तो पार कर ली, लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। वो उस पेड़ के पास पहुंच गए जहां सुनहरा फल लगा था, लेकिन वो फल पेड़ की एक बहुत ही ऊंची और पतली सी डाल पर लटका हुआ था। और यहाँ आकर तो खेल ही पलट गया। अब हाथी की वो जबरदस्त ताकत किसी काम की नहीं थी। उसकी सूंड फल तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और पेड़ हिलाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब बारी थी बंदर की फुर्ती की। वो बिजली की तेजी से पेड़ पर चढ़ा, उस पतली सी डाल पर दौड़ता हुआ गया और सुनहरा फल तोड़कर नीचे ले आया। तो दूसरा सबक ये मिला कि एक ही लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग हुनर की जरूरत पड़ती है। दोनों फल लेकर उल्लू के पास वापस पहुंचे। अब वक्त था कहानी का असली मतलब समझने का, जो वो ज्ञानी उल्लू उन्हें समझाने वाला था। उल्लू ने पूछा, तो बताओ ये फल कौन लाया? हाथी बोला, अगर मैं नदी पार न कराता तो हम यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। तो बंदर बोला, और अगर मैं पेड़ पर न चढ़ता तो फल कभी नीचे ही नहीं आता। देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। उल्लू मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही, तुम दोनों में से कोई भी ये काम अकेले कर ही नहीं सकता था। उसने समझाया कि दोनों के पास अपनी अपनी खास खूबियां हैं और जब वो एक साथ आईं तभी जाकर सफलता मिली। तो इस कहानी का असली विजेता कौन है? ना हाथी, ना बंदर, बल्कि उनका तालमेल, उनका सहयोग। देखिए, यहाँ से कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हमारा अपना हुनर बहुत काम का हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। दूसरी, सच्ची कामयाबी अक्सर तभी मिलती है जब अलग अलग तरह के हुनर एक साथ मिल जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब हम दूसरों की काबिलियत की इज्जत करते हैं तो हम मिलकर वो कर सकते हैं जो अकेले कभी नहीं कर पाते। मतलब, ताकत और फुर्ती दुश्मन नहीं, बल्कि असल में एक दूसरे के साथी हैं। तो अंत में एक सवाल पर सोचते हैं,
किसी के भी काम करने की जगह हो या फिर अपनी जिंदगी, क्या ये पहचाना जा सकता है कि कौन अपनी ताकत के लिए हाथी जैसा है और कौन अपनी फुर्ती के लिए बंदर जैसा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या उनकी शक्तियों को एक साथ मिलकर काम करने का मौका दिया जा रहा है?